Hello बच्चे, how are you? So today we will continue with the part replication of DNA. Previous हमारा basic was done. We did the characteristics of DNA, then important enzymes required for DNA replication. And now we will continue it further. But the point is, those who haven't watched that video, that's very important. आगे वाला पार्ट आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप प्रीवियस वीडियो देखकर नहीं आओगे. Right, you have to watch that one to understand this next part of the video. So let's start with DNA replication. चलो, ओके बच्चे, आपकी बुक में देयर इज़ अ डायग्राम ऑफ अ रेप्लिकेशन फोक. ठीक है, तो अब हमने जो प्रीवियस क्लास में एक थोड़ा सा पार्ट किया था, दैट इज़ इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स a replication bubble is formed this way, like this. ठीक है, एंड आई टोल्ड यू कि ये रेप्लिकेशन बबल, देखो हेलिकेज इज वर्किंग एट दिस पोजीशन एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे आके उसने स्ट्रैंड्स को ओपन अप करना शुरू कर दिया. इट हैज स्टार्टेड ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. राइट, मेल्टिंग शुरू हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होने शुरू हो गए. तो ये क्या बन गया? दिस इज अ बबल, दिस इज अ रेप्लिकेशन बबल. ओके, बट आई टोल्ड यू इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड दिस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोक. दिस वाई शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज अ रेप्लिकेशन फोक. ओके, व्हाट इज इट कॉल्ड? रेप्लिकेशन फोक. चलो, this is clear. Okay, now let us make the DNA. यहाँ पे हम रेप्लिकेशन स्टडी करेंगे. चलो, this strand is 3' to 5' and this is 5' to 3'. फाइन. नाउ, अब मैंने आपको बहुत सारे एंजाइम्स बताए थे इन द प्रीवियस क्लास. सो मेनी एंजाइम्स आर देयर, बट देयर वाज वन एंजाइम दैट आई लेफ्ट इन दैट क्लास, क्योंकि उसका फंक्शन आपको अब समझ में आएगा. सो बी वेरी अटेंटिव. फंक्शन ऑफ दैट एंजाइम मैं यहाँ लिखूँगी, आप उसको अपने उसी पेज के साथ लिखना. ओके, लेट मी टेल यू, आवर मेजर रेप्लिकेटिंग एंजाइम इज DNA polymerase. We know that DNA polymerase 3 is the major replicating enzyme. Why? Because of its speed. Its speed is 2000 base pairs per second. Right? Now the thing is, अब ये जो DNA polymerase enzyme है ना, we can say that it can do anything. ठीक है, मेजर काम तो यही कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इसको खाना बनाना तो आता है, बट इसको गैस को ऑन करना नहीं आता है. That means it cannot initiate the replication. Okay, DNA polymerase enzyme cannot initiate the process of replication. ये नहीं पहचानता, इसको नहीं पता कि यहाँ से स्टार्ट करना है प्रोसेस. राइट, तो फिर अगर ये इनिशिएट नहीं कर सकता तो ये बेसिस को ऐड कैसे करेगा? That means another machinery of enzyme will come. वो इसको रास्ता दिखाता है, एंड दैट एंजाइम इज DNA प्राइमेज. आई एम राइटिंग हियर DNA प्राइमेज. एंड व्हाट इज दिस DNA प्राइमेज? DNA प्राइमेज इज DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. इट इज एक्चुअली RNA पॉलीमरेज. अलग से बता रही हूँ, इसी वजह से अलग से बता रही हूँ, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट. DNA प्राइमेज है, आप ये मत सोचना कि DNA ऐड कर रहा है. DNA बनाने के टाइम पे RNA भी ऐड होता है. एंड दिस DNA प्राइमेज इज DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. DNA dependent RNA polymerase. That means it is adding RNA primers. RNA bases को ऐड करता जाता है. It adds RNA primers. What are RNA primers? They are short stretches of RNA.
दैट मीन्स 6 to 8 बेसिस किसके होते हैं? आरएनए के बेसिस होते हैं ये। इज दैट क्लियर? अब ये एक डीएनए प्राइमेस की असेंबली आएगी. इट विल ऐड primers here. For example, this is, we know that DNA polymerase, so this is also polymerase. I told you that polymerization always occur in 5' to 3' direction. That means if I am moving to 5' to 3', मैं bases add करते जा रही हूँ तो मैं ऊपर किसको read कर रही हूँ? I am reading this 3' to 5'. Is this part clear? तो this RNA primase assembly will come here. It will set here and it will form a short stretch of RNA primer. This is not DNA, this is RNA. याद रखना, right बच्चे? चलो, what is the polarity? I told you that the polarity is 5' to 3'. Clear? Polarity is 5' to 3' polarity is there. Now यहाँ तक तो clear है. अब देखो यहाँ पे आके अब क्या होगा? Who will come here? DNA polymerase आएगा. अब उसको पता चल गया कि मेरे को सामान मिल चुका है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बड़े शेफ्स होते हैं ना, जो बड़े वाले शेफ्स होते हैं वो छोटे मोटे काम नहीं करते. चॉपिंग वर्क इज़ नॉट डन बाय देम, वो कोई और करके देगा. सिमिलरली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ RNA इज़ मेड बाय RNA DNA प्राइमेज. एंड अब उसको मेजर काम करना है, उसको अपना सामान मिल चुका है, वो मेजर काम करेगा, छोटे मोटे काम नहीं करेगा. नाउ दिस DNA polymerase will start the polymerization or adding the bases. It will proceed further. Fine. This is 5', it is now 3' और आगे so on. Right? चलो, अब आती है प्रॉब्लम. आप लोगों को it would be easy to understand this strand. It's very easy. But what problem arises, that is the next strand. एग्ज़ाम में, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में it comes around 2 to 3 marks question आता है. Draw the diagram of replication fork. बहुत सारे बच्चे क्रैम करके जाओगे, ठीक है, या फिर गलत बना के आते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इट्स वेरी ईजी. अभी मैं आपको सिखाऊंगी यहाँ पे कि कुछ भी डायरेक्शन दी हो, आपको क्या क्या रूल्स को लर्न करना है, ऑब्ज़र्व करना है, कैसे ऑब्ज़र्व करना है, एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू. अभी मैं बता रही हूँ आपको, आई एम गारंटिंग दिस पार्ट कि आपको अच्छे से आ जाएगा ये रेप्लिकेशन फोक बनाना बिना किसी क्रैमिंग एंड ऑल दैट. ये आप गलत नहीं बना के आओगे. ओके, सो बी वेरी अटेंटिव. नाउ सी हियर, प्रॉब्लम कहाँ आती है इस स्ट्रैंड में? ओके, सो फॉर दिस स्ट्रैंड व्हाट वी हैव, सी हियर. अब देखो, अब मैं बोल रही हूँ क्या हम यहाँ बना सकते हैं? दिस primase can add primer here and let me make the direction 5' to 3'. Is it possible? Is this possible? No. Why? Because anti-parallel strands are there. और ये anti-parallel नहीं बने. पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? 5' के सामने कौन आएगा? 3' आएगा. तो दिस इज रॉन्ग. चलो, अब हम क्या करते हैं? लेट्स चेंज द पोलैरिटी. RNA प्राइमर हमारा यहीं रहता है. लेट्स चेंज द पोलैरिटी. चलो जी, पोलैरिटी चेंज कर दी. नाउ कैन प्राइमर बी एडेड हेयर? इज द लोकेशन ऑफ प्राइमर करेक्ट? यस. अब बेटा अगर प्राइमर यहाँ पे आ गया तो DNA पॉलीमरेज कहाँ बैठेगा आगे? इट विल समवेयर, इट विल असेंबल हेयर. यहाँ पे आके DNA पॉलीमरेज बैठेगा. हाँ जी, पॉलीमराइजेशन कहाँ कराएगा? आगे तो रास्ता ही नहीं है. देयर इज नो वे अहेड. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स दिस लोकेशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. इस लोकेशन पे RNA प्राइमर ऐड कराना ही नहीं है. चलो, नाउ लेट्स मूव टू अनदर लोकेशन. अभी सोचो, ये हमारा यहाँ तक पहुँच रहा है तो दैट मीन्स ये भी हमारा वर्क कहीं यहाँ पे होगा. तो अब हम कहाँ, अब हम न्यू लोकेशन देखते हैं. लेट अस मेक द लोकेशन हियर. चलो, दिस इज 3' and this is 5'. yes, is this correct? हाँ जी, is this correct?
अब यहाँ पे देखो, इफ दिस इज 5-3' वेयर विल बी आवर पॉलीमरेज नाउ, ये कहीं यहाँ आके बैठेगा पॉलीमरेज एंजाइम, ये कहीं यहाँ पे आके बैठा, ठीक है, पॉलीमराइजेशन ये करता जा रहा है। बट व्हाट अबाउट दिस पार्ट, ये तो रह गया, दिस स्ट्रैंड फॉर्मेशन हैज नॉट अकर्ड, ये तो खाली छूट गया, इस पे तो डीएनए बना ही नहीं। दैट मीन्स दिस ओरिएंटेशन इज ऑल्सो रॉन्ग। मोर ओवर सेकेंड थिंग, और देखो क्या है, ये अगर एक्सटेंड भी हो गया तो दिस इज 5' दिस इज 5' सॉरी, दिस इज 5' दिस इज 5', एंटी पैरेलल पोलैरिटी वो भी मिसिंग है। अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। चले, नाउ लेट्स सी the next orientation. Let's make the position of primer here only, but this time this is the polarity. हाँ जी, अब क्या होगा, पॉलीमरेज यहाँ बैठेगा, ठीक है, अब इसको अपनी जगह मिल गई, and now it will add the bases and start the polymerization activity to this side. Is this clear? So now this is the right location and this is 5', this is 3'. So अब क्लियर हुआ कि आपको आरएनए प्राइमर कहाँ बनाना है, राइट बच्चे। नाउ आगे अब डीएनए अपना एक्सटेंड होता चला जाएगा। क्लियर। नाउ अगेन इस स्ट्रैंड पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट दिस स्ट्रैंड। बाय इसको रास्ता दिख रहा है, तो इट विल स्टार्ट एडिंग द बेसिस कंटिन्यूसली लाइक दिस। दैट मीन्स इट इज़ डूइंग इट्स वर्क वेरी एफिशिएंटली और बहुत फास्ट वर्क कर रहा है, बिकॉज इसको बीच में कोई हिंड्रेंस नहीं नज़र आ रही, देयर आर नो ब्रेक्स हेयर, राइट। इट इज़ वर्किंग वेरी स्विफ्टली। नाउ सी हेयर, स्मूथली एंड स्विफ्टली इसका काम चल रहा है, बट द पॉइंट इज प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग हेयर। यहाँ तक तो बन गया, अब आगे क्या, what will happen again? Now another assembly of DNA primase will come and it will add the RNA primer somewhere at this location. RNA primer कहीं यहीं पे बना देगा, okay? 5', 3'. Now polymerase, either this polymerase or another DNA polymerase 3 will see that RNA primer बना हुआ है, चलो यहाँ पे जाके बैठो and start the work. That means ये इसके लिए एक सेंसर की तरह काम कर रहा है। This RNA primer is acting as a sensor for DNA polymerase. इसको दिखा प्राइमर बना हुआ है, ये 3' पे बैठेगा and it will again start the polymerizing activity. Is it okay? Fine. Next step is again this is joined. चलो अब ये पोर्शन खाली है, again another assembly of RNA primase primer will be formed here, 5' to 3'. Again our DNA polymerase 3 will sit here and it will complete the process this way. So is this clear how DNA primase and DNA polymerase are working together? ठीक है बच्चे, okay. Now the thing is how the bases are being added. बेसिस ऐड कैसे हो रहे हैं, अब हमने इतना तो पढ़ लिया डीएनए पॉलीमरेज काम कैसे कर रहा है, वन स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअस एंड सेकंड स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। बेसिस कैसे ऐड हो रहे हैं, लेट अस सी हियर। आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज यूज्ड, डीएनटीपीज आर यूज्ड एज सबस्ट्रेट एंड एनर्जी सोर्स इन द प्रीवियस क्लास, ओके। नाउ लेट मी मेक दिस डीएनटीपी अगेन। आई टोल्ड यू इसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी हमें, very important, okay. This is 3' OH and this one is 5' phosphate. This is 3' OH, okay. What is this? Is this a DNTP? This is deoxynucleoside मोनोफॉस्फेट। ये हमारा अभी सिर्फ न्यूक्लियोटाइड है, मोनोफॉस्फेट है, बट हमने डीएनटीपी बनाया था, फॉस्फोराइलेस ऐड कराया था एंड फॉस्फोराइलेस ने यहाँ पे अपने पास 2 pp और ऐड कर दिए, 2 phosphates are added and now this is called as DNTP, okay beta. And let me show you here also, DNA replication goes in 5' to 3' direction. Now what will happen,
See here, this is one nucleotide. Let us take another nucleotide like this. Again, this is OH, but यहाँ पे अपने पास कितने P हैं? 3 phosphates are there and this is 5'. अब यहाँ देखो क्या होगा. Look here, 3' and 5'. ओके. अब DNA पॉलीमरेज का काम क्या है? DNA पॉलीमरेज 3 इज वर्किंग इन दिस वे, एडिंग द बेसिस को ऐड करता जा रहा है. दीज आर एक्टिंग एज सबस्ट्रेट एंड द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो DNTPs. ठीक है, सबस्ट्रेट्स तो समझ में आ गया कि ये ऐड करेंगे बेसिस को. हाउ द सोर्स ऑफ एनर्जी? बिकॉज दिस 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड. कैसे फॉर्म होगा? ये 2 फॉस्फेट निकलेंगे and they will provide the energy. Is it clear? These 2 phosphate bonds ये break होंगे यहाँ से और जो energy release होगी वो इनको join कराने में help करेगी. This one and this one. And the bond formed is called as phosphodiester bond. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. This is phosphodiester bond. Is this clear? So that means DNTPs are providing the source of energy and they are acting as substrate. Is this part clear? How bases are being added? Chalo. Now next part is this strand is synthesized continuously. This strand is being synthesized discontinuously. ये parts में हो रहा है तो speed किस में ज़्यादा है? कौन सा strand ज़्यादा जल्दी बनेगा? Obvious, continuous strand will be formed faster. ये थोड़ा सा जल्दी बनता है, ठीक है. And this strand little bit slower होता है. How? Because see here, RNA प्राइमर आया, पॉलीमरेज ने ऐड किया. अब अगली पोजीशन पे there will be the time lag कि RNA प्राइमर आएगा, primase will add the primer first of all and then the polymerase will bind. So little bit time lag is there. Okay, so fast strand is the continuous strand and little bit slower is discontinuous strand. Okay, continuous and discontinuous concept is clear to you. Now in the characteristics of DNA replication, I told you that DNA replication is semi-discontinuous. Now see, one strand is synthesized continuously and second strand is being synthesized discontinuously. That's why the replication is semi-discontinuous. Is this part clear? Right, beta? Chalo. Next is important thing is that, okay, चलो let me tell you first of all, अब DNA replication हो चुका है, हमारा complete हो गया process या नहीं हुआ अभी? Is it complete or not? अभी क्या है? There is some editing work is left. कौन सा editing work? देखो, अगर DNA replication complete हो चुका है, क्या उसमें RNA होना चाहिए? Should RNA be there or not? ये जो RNA के stretches हैं, इनको remove होना बहुत ज़रूरी है. Is that clear? Now this RNA will be removed and in place of RNA DNA is added. Okay? अब ये काम कौन कर रहा है? This work is done by DNA ligase. Ligase का फंक्शन आप पहले लिख चुके हो. देखो बच्चे क्या होता है, ध्यान से देखना. इसी के ऊपर मैं बना रही हूँ. Now एक और एंजाइम और नहीं पढ़ चुके हैं एक्चुअली, दैट इज DNA polymerase 1. DNA polymerase 1 enzyme. Now DNA polymerase 1 enzyme क्या कर रहा था? उसके पास हमने पढ़ा था प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है 3' to 5' की भी और 5' to 3' की भी. सी, ऊपर का हमारा है, नीचे का भी बन चुका है. नाउ DNA polymerase 1 कैन मूव 5' to 3'. ये 5' to 3' मूव कर रहा है और ये देख रहा है कि यहाँ पे RNA है, हटाओ इसको, इसकी जगह पे DNA लगाओ. देन अगेन RNA हटा, DNA वो लगाता चला गया आगे. Is this clear? So what is going on? This DNA polymerase 1 is removing this RNA और इसकी जगह पे क्या ऐड कर रहा है? DNA ऐड कर रहा है. This DNA is added, this DNA is added and this DNA is added.
राइट। अगेन नाउ सी क्या हुआ, इसने डीएनए तो ऐड किया, बेसिस ऐड कर दिए, अपने पास ये वाले बेसिस पड़े हैं जो डीएनए पॉलीमरेज 1 ने लगाए हैं, एंड द बेसिस आर देयर विच आर एडेड बाय डीएनए पॉलीमरेज 3. These are the bases added by DNA polymerase 1 and these are the bases added by DNA polymerase 3. I'm writing it as DNA pol 3. ठीक है, समझ जाना इसको. These bases are added by DNA polymerase 3. क्या हुआ, अब इसका जो लास्ट बेस है और इसका जो फर्स्ट बेस है, इसके बीच में जो बॉन्ड है ना, विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, वो नहीं बन पाता है क्योंकि ये किसी और एंजाइम ने बनाए हैं, ये किसी और एंजाइम ने बनाए हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज लेफ्ट एंड नाउ दिस बॉन्ड इज जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज. ये जो बीच का बॉन्ड बनेगा, ये कौन बनाएगा, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डीएनए लाइगेज. नाउ डीएनए लाइगेज, it will add the phosphodiester bond, last base added by DNA polymerase 1 and the first base added by DNA polymerase 3. Is this part clear? Right? Okay. ये बताऊंगी मैं, नेम विल बी गिवन, लेबलिंग करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं. ठीक है बेटा. सो नाउ bases are added and a complete DNA is formed. Okay, I'm repeating again. RNA primers are removed. DNA polymerase 1, 5' to 3', it's moving in this direction and removing the RNA primers and adding the DNA bases. Clear? Now the last bond is formed by DNA ligase, that is, it is helping in formation of phosphodiester bond. So a complete DNA is formed now. Right? चलो, अब आती है लेबलिंग की बात. अब हमें इसको लेबल कैसे करना है. नाउ लेट्स लेबल द डीएनए. प्राइमेस का फंक्शन बार बार याद रखना, इनिशिएशन प्रोसेस है प्राइमेस का फंक्शन. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, दिस इज व्हाट one strand, this is the another strand. Right? Now I'm making the diagram of your NCERT book only so that you are clear with everything. Chalo, this is 3', 5', this is 5' to 3', this is 5', 3', 5' to 3'. चलो, ओके बेटा. नाउ वी आर लेबलिंग इट. ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा, ये भी कंटिन्यू हो जाएगा. नाउ दिस स्ट्रैंड, दिस वन, जिसको देखकर ये नया स्ट्रैंड बन रहा है, और लेट्स लेबल दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल, द न्यू स्ट्रैंड विच इज फॉर्म्ड एंड विच इज कंटिन्यूअस. दिस इज कंटिन्यूअस. ठीक है, आगे तक चला जाएगा. दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड. It is called as leading strand. Fine. अब ये strand जिसको read करके बना है, that strand is the template strand. Okay. This is the leading strand template. Leading strand template. This is the leading strand template. Fine. Template strand, another is daughter strand, another one is daughter strand. अब इस daughter strand को हमने क्या नाम दे दिया, continuous था इसलिए हमने बोल दिया leading strand, lead कर रहा है. Okay, now another side, the strand which is formed discontinuously, that is called as a lagging strand. That is called as lagging strand. This is called as a lagging strand. एंड जिसको रीड करके ये स्ट्रैंड बना है, दैट टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट. लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, दैट इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट.
ओके नाउ अब ये देखो, ये जो फ्रैगमेंट्स बने हैं ये एक्चुअली व्हाट आर दीज, ये वो फ्रैगमेंट्स हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू हेयर. सी हेयर बेटा, this was the DNA like this was like this. Next we have, for example, this is the RNA primer, this is the RNA primer here. Okay, and आगे अपने पास क्या था, DNA कंटिन्यूस था. ठीक है, यहाँ पे क्या था, RNA प्राइमर RNA प्राइमर RNA प्राइमर, लेकिन RNA प्राइमर के बीच में क्या था, DNA. ये जो DNA के छोटे छोटे सेगमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, दिस वन, और इसके बाद दिस कंटिन्यूस. दैट मीन्स दीज शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ DNA विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम DNA polymerase 3, these short stretches of DNA, they are called as Okazaki fragments. They are called as Okazaki fragments. Okazaki fragments. Fine. And what is the length of Okazaki fragments? That is near about 1000 to 1500 bases. ये होता है 1000 to 1500 बेसिस के ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं. आरएनए प्राइमर्स रिमूव हो जाएंगे या कंप्लीट स्ट्रेच आ जाएगा. सो आपकी लेबलिंग में व्हाट आर दीज आर एक्चुअली ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स. ओकाजाकी इज अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने इसको नाम दिया था ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स. फाइन बेटा. सो दिस लेबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देख लेना. अब एक चीज़ आती है स्ट्रैंड को रीड करना. देखो आप स्ट्रैंड को यहाँ से भी रीड कर सकते हो, यू कैन रीड फ्रॉम हेयर ऑल्सो. अगर मैं इसको कंटिन्यू कर दूँ आगे, लेट मी कंटिन्यू दिस वे. दिस इज 3' एंड दिस इज 5'. ओके नाउ अब ये भी तो 5' to 3' है, ये भी 5' to 3' है. हमें कहाँ से रीड करना है, मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ रूल्स बताऊंगी जिसको ध्यान में रखना है, कभी मिस्टेक नहीं होगी. तो आर द साइन ऑफ पोलैरिटी इज दिस लोकेशन. ये वाली लोकेशन से हमने देखना है. क्यों? क्योंकि इस लोकेशन पे हमारा हेलिकेज इसको ओपन करता जा रहा है स्ट्रैंड को. दैट मीन्स द लोकेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोक जहाँ पे है, जिस डायरेक्शन में खुलेगा जाके वो हमारी पोलैरिटी होगी. इज दैट क्लियर? अब इस पोलैरिटी, अब सबसे पहले हम यहाँ पहुँच गए, हमें पता है यहाँ पे फोक खुल रहा है, हम यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पहुँच गए. हेयर ऑल्सो वी विल सी हेयर, यहाँ देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे. वी विल सी एट दिस पोजीशन. हेयर ऑल्सो वी विल सी एट दिस पोजीशन. इस पोजीशन पे देखेंगे, हम वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे. राइट, दिस पोजीशन. अब सेकेंड रूल इज फाइंड फॉर 3' to 5' टेम्पलेट DNA. यहाँ पहुँच गए. अब आप देखो 3' to 5' वाला कौन सा है, मिल गए आपको. अब जो 3' to 5' है उसके नीचे आपका 5' to 3' बनेगा, वो कंटिन्यूस बनता जाएगा. दैट विल बी योर लीडिंग स्ट्रैंड. राइट, आई एम रिपीटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लुक फॉर द रेप्लिकेशन फोक. रेप्लिकेशन फोक में आप देखोगे रेप्लिकेशन फोक किस साइड जा रहा है. देन यू विल फाइंड फॉर 3' to 5' टेम्पलेट. जो वो वाला आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा उसके नीचे आपका कॉन्टिन्यूस बन जाएगा. एंड फाइनली नेक्स्ट वन विल बी डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड. ऐसे करोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. इज दिस पार्ट क्लियर? फाइन बेटा. चलो नाउ अब हम क्या करते हैं, हम दोनों स्ट्रैंड्स DNA के, फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू कि चलो लेट मी erase this part first of all and then we will start that. Now see here, let's suppose this is the leftover part like this. That means I am making this part now. अब इसकी हम देखेंगे लेबलिंग कैसे करनी है. ठीक है, रूल्स यूज़ करना एंड इसकी लेबलिंग करना. और अगर यूकैरियोटिक DNA है वो तो होता ही लीनियर है. तो दिस साइड, चलो दिस इज आर, इसको लीनियर DNA मान के चलो. राइट, दिस पार्ट हैज़ बीन डन.
ठीक है, ये हमारा कौन सा था, 3 डैश 5 डैश 3 डैश एंड 5 डैश। और इस पे हमने कैसे किया था, दिस वे, इन दिस वे आवर वर्क वाज डन। दिस इज द लैगिंग स्ट्रैंड हैविंग ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, क्लियर। बट व्हाट अबाउट दिस स्ट्रैंड, अब इस स्ट्रैंड पे हम कहाँ से देखेंगे, विच विल बी आवर पोलैरिटी, दिस इज आवर पोलैरिटी, ये हमारी पोलैरिटी है, इस साइड जाना है हमने, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड फॉर, इस साइड जाते हुए हम किसको ढूंढेंगे, 3 डैश टू 5 डैश को ढूंढेंगे, ओके। वी विल सर्च फॉर 3 डैश टू 5 डैश, हाँ जी। सो दिस इज 3 डैश and this is 5 dash, okay, and again this is 3 dash and this is 5 dash। ये बच्चे ज्वाइन होता है तो वो फिर से 5 to 3 दे देता है, ध्यान रखना, ओके। ये कंटिन्यूस आ रहा है, ये 5 डैश है तो ये 3 डैश होगा, ये अगर 5 है तो ये 3 होगा, ओके। नाउ अब यहाँ पे हमने इसको देखा, दिस इज 3 डैश टू 5 डैश, तो क्या होगा, दिस वन विल बी द continuous strand, right, and this will be the discontinuous strand, like this, okay। अब your work is NCERT का डायग्राम बिल्कुल ऐसे रख के ट्राई करना बनाने का, एंड इन दिस वे ऑल्सो अपने आप उसकी पोलैरिटी देना, 3 डैश टू 5 डैश, where will be the leading strand and where will be the lagging strand, just try it by yourself, definitely you will able to do it, okay। this much for today, but enzymes अच्छे से याद करना, उनके functions अच्छे से याद करना, each and everything of this topic is very important, okay। next topic is transcription, that will be we will be doing in the next class, so revise well, goodbye।